अगर मैं बात करूँ डायनामिक राउटिंग की, डायनामिक राउटिंग क्या है, इसमें हम लोग एक जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो मैनुअली रूट डिफाइन नहीं करेगा। इसमें क्या होगा, इसमें ये रहेगा कुछ जैसे ये हमारी टोपोलॉजी थी। तो हम डायनामिक राउटिंग में क्या करेंगे, मैं काम करता हूँ, मैं दोबारा इसको कैप्चर कर लेता हूँ। तो अगर डायनामिक राउटिंग की बात करें हम लोग, तो इन राउटर्स के ऊपर आपकी ये राउटिंग टेबल्स हैं। लेट्स सपोज इन दोनों राउटर की राउटिंग टेबल्स हैं, और R1 पे दो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। तो 10.1.1.0/24 का ये किस इंटरफेस पे था, गीगा इथरनेट 0/0 पे डायरेक्टली कनेक्टेड। एक 12.1.1.0/24 था, ये गीगा इथरनेट 0/1 पे था। और इस राउटर की राउटिंग टेबल में बाय डिफॉल्ट नेटवर्क कौन कौन से थे, 10.1.2.0/24, ठीक है, किस पे था ये, गीगा इथरनेट 0/0 पे था। और एक है 12.1.1.0/24 का, ये किस इंटरफेस पे है, ये गीगा इथरनेट 0/1 पे। बाय डिफॉल्ट ये इन राउटर्स की राउटिंग टेबल में नेटवर्क्स थे, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स। अब इन राउटर की राउटिंग टेबल में हम लोग मैनुअली रूट नहीं बताएंगे, हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, इन राउटर्स पे एक प्रोटोकॉल इनेबल कर देंगे, डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल करेंगे। इस पे भी प्रोटोकॉल इनेबल कर देंगे, इस पे भी प्रोटोकॉल इनेबल कर देंगे। तो ये प्रोटोकॉल क्या करेगा, ये प्रोटोकॉल जो इस राउटर की राउटिंग टेबल जो है ना, वो इस राउटिंग टेबल को ही अपने सामने वाले राउटर के साथ में शेयर कर देगा। ये वाली पूरी कंप्लीट राउटिंग टेबल इसको शेयर करेगा। तो इसको यहाँ पे ना एक एक्स्ट्रा नेटवर्क मिलेगा जब ये राउटिंग टेबल जब इसके साथ में शेयर होगी, तो इसको यहाँ पे इसमें एक एक्स्ट्रा नेटवर्क मिलेगा। कौन सा एक्स्ट्रा नेटवर्क है इसमें, 10.1 देखो 12.1.1.0/24 तो है, ये 10.1.1.0/24 मिलेगा। तो ये राउटर क्या करेगा, ये राउटर अपनी राउटिंग टेबल में उस नेटवर्क को ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, इंजेक्ट कर लेगा। हमें मैनुअली डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। और किसने दिया ये रूट, R1 ने दिया है। पर ऐसे ही इस राउटर पे भी एक राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल्ड है। तो ये प्रोटोकॉल भी क्या करेगा, ये इस राउटर की राउटिंग टेबल को शेयर कर देगा इस राउटर के साथ में। तो इसको भी यहाँ पे इसकी राउटिंग टेबल में एक एक्स्ट्रा नेटवर्क मिलेगा। कौन से वाला, 10.1.2.0/24 वाला। तो ये किसने दिया, R2 ने दिया। ये भी अपनी राउटिंग टेबल में इंजेक्ट कर लेगा। तो ये राउटर्स क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली अपनी राउटिंग टेबल कन्वर्ज कर लेते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायनामिक राउटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे प्रोटोकॉल हैं हमारे पास में, हम लोग इनके बारे में डिस्कस करें अगर, तो डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल हमारे पास में काफ़ी टाइप के हैं। जैसे रिप प्रोटोकॉल है हमारे पास में, रिप है, EIGRP प्रोटोकॉल है, OSPF प्रोटोकॉल है, ISIS प्रोटोकॉल है, BGP प्रोटोकॉल है। ये सभी प्रोटोकॉल क्या हैं, ये सभी प्रोटोकॉल हमारे पास में डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल हैं हमारे पास में। ठीक है, इनमें से कोई भी प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हैं। कौन सा प्रोटोकॉल कब यूज़ करते हैं, कौन सा प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, ठीक है, तो इसके लिए आपको इन प्रोटोकॉल्स को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। बट हाँ, डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ और भी चीज़ें आपको क्लियर कर दूँ। जो डायनामिक राउटिंग है ना, वो हमारे पास में दो टाइप की होती है। एक होती है एक्सटीरियर, एक होती है एक्सटीरियर राउटिंग, या पहले आप यहाँ पे इंटीरियर राउटिंग मेंशन करो, इंटीरियर राउटिंग। और एक और होती है हमारे पास में एक्सटीरियर राउटिंग। तो डायनामिक राउटिंग हमारे पास में दो टाइप की है, इंटीरियर राउटिंग एंड एक्सटीरियर राउटिंग। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंटीरियर राउटिंग क्या और एक्सटीरियर राउटिंग क्या है, तो इन दोनों में आपको अगर डिफरेंस समझना है तो पहले आपको समझना पड़ेगा ऑटोनोमस सिस्टम
क्या होता है। अगर आपको ऑटोनोमस सिस्टम पता चल गया, आप इंटीरियर राउटिंग और एक्सटीरियर राउटिंग में डिफरेंस समझ जाओगे, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इन दोनों में डिफरेंस समझने के लिए पहले मैं आपको बताता हूँ ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है। ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है एक्चुअली, it is a logical group of networks, or it is a logical group of routers you can say। ये मल्टीपल राउटर्स का क्या है, एक लॉजिकल ग्रुप है। इट इज ए लॉजिकल ग्रुप ऑफ राउटर्स विदिन ए सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मेंशन करना, इट इज 16 बिट डेसिमल वैल्यू, ये 16 बिट का डेसिमल वैल्यू है। और अगर इसकी रेंज की बात करूं मैं 0 to 655 3 5, ये रेंज है इसकी ऑटोनोमस सिस्टम की। तो ऑटोनोमस सिस्टम क्या है, मल्टीपल राउटर्स का क्या है, लॉजिकल ग्रुप बनाते हैं फॉर ए सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं आपको इसका ना एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन बनानी है जैसे, तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे एयरटेल है, एयरटेल एक सर्विस प्रोवाइडर है ना, एयरटेल एक कंपनी, एक सर्विस प्रोवाइडर है। तो एयरटेल ने क्या कर रखे हैं, बहुत सारे राउटर अटैच कर रखे हैं अपने, काफ़ी सारे राउटर अटैच करके हैं एयरटेल ने, राइट। ये एयरटेल का एक नेटवर्क हो गया लेट्स सपोज, ठीक है। तो एयरटेल ने बहुत सारे राउटर यहाँ पे अटैच किए हुए हैं। तो अब एयरटेल क्या करेगा, एयरटेल अपने सभी राउटर्स पे ना एक एएस नंबर यूज़ करेगा, सभी राउटर पे। लेट्स सपोज एयरटेल ने अपने इन सभी राउटर्स पे एक एएस नंबर यूज़ कर लिया 100, तो ये सभी राउटर पे एक एएस रहेगा। जैसे सभी राउटर पे इसने एएस यूज़ कर लिया, एएस नंबर, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 100, ठीक है। तो जिन जिन राउटर्स पे एएस नंबर 100 रहेगा, वो सारे राउटर का एक लॉजिकल ग्रुप बन जाएगा, वो एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएंगे। तो ये सभी राउटर्स पे ना एयरटेल क्या कर रहा है, एक सिंगल सेम एएस यूज़ करता है। अब ऐसे ही अगर एक और कोई और दूसरा सर्विस प्रोवाइडर है लेट्स सपोज, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस पे भी, इसके भी बहुत सारे राउटर्स हैं, तो ये भी क्या करेगा, इसको भी एक एएस नंबर मिलेगा। और ये भी क्या करेगा, ये जो एएस नंबर है इसको मिल गया लेट्स सपोज 200, ये डिफरेंट एएस नंबर यूज़ करेगा। तो ये जितने भी राउटर्स हैं ये एक अलग अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएंगे। इसको एएस नंबर मिल गया 200, ये अपने सभी राउटर पे एएस नंबर 200 यूज़ करेगा। तो अब दो एडमिनिस्ट्रेशन है, एक एयरटेल की अलग एडमिनिस्ट्रेशन है और इस सर्विस प्रोवाइडर की एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन है, अलग ग्रुप बन गया, दो अलग अलग ग्रुप बन गया राउटर्स के ये। इसी को हम लोग बोलते हैं एएस नंबर। और ये एएस नंबर प्रोवाइड कौन करवाता है, एएस नंबर विल बी प्रोवाइडेड बाय आईना, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। आईना सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करवाता है एएस नंबर। तो इसको ये अपने सभी राउटर्स पे एक सेम एएस यूज़ करेगा। लेट्स सपोज इस वाले सर्विस प्रोवाइडर को एएस नंबर मिल गया 200 और ये एयरटेल सर्विस प्रोवाइडर इसको एएस नंबर मिल गया 100, तो ये अलग एएस यूज़ करेगा, ये अलग एएस यूज़ करेगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी एएस नंबर क्या है। अब हम लोग समझेंगे इंटीरियर राउटिंग क्या होती है और एक्सटीरियर राउटिंग क्या होती है। और वापस से अगर मैं बात करूं इंटीरियर राउटिंग की, तो विद इन सेम एएस जो आप राउटिंग परफॉर्म करवाओगे, डायनामिक राउटिंग परफॉर्म करवाओगे, उसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर राउटिंग।
यहाँ पे भी इन सभी राउटर पे भी आप ये नेटवर्क एक दूसरे को शेयर करवाने हैं। इस राउटर के राउटिंग टेबल में अलग अलग नेटवर्क होंगे ना, वो एक दूसरे को ये शेयर करवाएंगे, तो हमें डायनामिक राउटिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी जो डायनामिक राउटिंग परफॉर्म करवाओगे आप, वो रहेगी आपकी इंटीरियर राउटिंग। अब आप चाहते हो, अब देखो ये सर्विस प्रोवाइडर भी देखो ना, ये राउटर आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं कनेक्टेड, तो ये एक दूसरे को जो ये भी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं इस तरह से, में भी ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप इन राउटर्स पे राउटिंग टेबल को शेयर करवाने के लिए आप डायनामिक राउटिंग परफॉर्म करवाओगे, तो प्रोटोकॉल इनेबल करोगे, तो सेम एएस में जो राउटिंग परफॉर्म करवा रहे हैं, डायनामिक राउटिंग परफॉर्म करवाने हैं, उसको इंटीरियर राउटिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे भी सभी राउटर पे सेम एएस नंबर यूज़ हो रहा है आईएसपी पे, तो यहाँ पे भी जो डायनामिक राउटिंग परफॉर्म करवाओगे, इसको भी हम लोग यहाँ पे क्या बोल देंगे, इंटीरियर राउटिंग। अब क्या होता है, ये जो सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं ना, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब देखो इस राउटर पे एएस नंबर कौन सा चल रहा है, 200, और इस वाले राउटर पे एएस नंबर क्या चल रहा है, दूसरे राउटर पे आपका इस पे एएस नंबर चल रहा है 100। तो अब दो डिफरेंट एएस के बीच में जो आप डायनामिक राउटिंग परफॉर्म करवाते हो, उसको हम लोग बोल देते हैं एक्सटीरियर राउटिंग। ठीक है, सेम एएस में जो आप राउटिंग परफॉर्म करवाते हो डायनामिक राउटिंग, उसको बोलते हैं इंटीरियर राउटिंग। यहाँ पे भी इंटीरियर राउटिंग, जब दो डिफरेंट एएस के बीच में जो आप डायनामिक राउटिंग परफॉर्म करवा रहे होते हो, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर राउटिंग। आई होप इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी, इंटीरियर राउटिंग और एक्सटीरियर राउटिंग क्या होती है। तो इंटीरियर राउटिंग जो होती है वो विद इन एएस काम करती है, विद इन सेम एएस काम करती है। एक्सटीरियर राउटिंग होती है बिटवीन टू डिफरेंट एएस काम करती है। क्लियर है ना इतनी चीज? ओके, अब बात करूं मैं अगर इंटीरियर राउटिंग की, अगर आपने इंटीरियर राउटिंग परफॉर्म करवानी है, डायनामिक राउटिंग ही तो है, इंटीरियर डायनामिक राउटिंग ही तो है ये, तो आपको कोई ना कोई प्रोटोकॉल तो चाहिए होगा डायनामिक राउटिंग परफॉर्म करवाने के लिए। तो इंटीरियर राउटिंग परफॉर्म करवाने के लिए जो आप प्रोटोकॉल जो यूज़ करते हो, उन प्रोटोकॉल को हम लोग बोलते हैं आईजीपी प्रोटोकॉल्स। हम लोग क्या बोलते हैं, आईजीपी, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। जो भी आप प्रोटोकॉल यूज़ करोगे इंटीरियर राउटिंग परफॉर्म करवाने के लिए, उनको हम लोग बोलते हैं आईजीपी प्रोटोकॉल्स, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। और आप अगर एक्सटीरियर राउटिंग परफॉर्म करवाने के लिए जो आप प्रोटोकॉल यूज़ करते हो, दो डिफरेंट एएस के बीच में राउटिंग परफॉर्म करवाने के लिए जो आप प्रोटोकॉल यूज़ करते हो, उस प्रोटोकॉल को हम लोग बोलते हैं ईजीपी प्रोटोकॉल, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। ठीक है, तो जो आईजीपी प्रोटोकॉल है वो सेम एएस में यूज होंगे, और जो ईजीपी प्रोटोकॉल्स हैं वो डिफरेंट एएस के बीच में यूज होंगे। अब जो आईजीपी प्रोटोकॉल है, आईजीपी प्रोटोकॉल की अंदर काफ़ी सारी इस कैटेगरी में काफ़ी सारे प्रोटोकॉल आ जाते हैं, आईजीपी की कैटेगरी में आ जाते हैं। एक तो है हमारे पास में रिप प्रोटोकॉल आ गया, रिप, EIGRP एंड OSPF प्रोटोकॉल। ये सारे के सारे क्या है, आईजीपी प्रोटोकॉल है जो सेम एएस में काम करते हैं। और जो ईजीपी प्रोटोकॉल है उसमें एक ही प्रोटोकॉल आता है आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं बीजीपी प्रोटोकॉल। ठीक है, तो देखो ये जितने भी राउटर थे हमारे एएस नंबर 200 में, जितने भी राउटर लगे हुए हैं यहाँ पे, जो डायनामिक राउटिंग परफॉर्म करवाएंगे उनको हम लोग क्या बोल देंगे, इंटीरियर राउटिंग। जो सेम एएस में राउटिंग चल रही है, यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज करेंगे उन प्रोटोकॉल्स को हम लोग कॉल करेंगे आईजीपी प्रोटोकॉल। और आईजीपी में काफ़ी सारे प्रोटोकॉल आ जाते हैं, जैसे रिप, EIGRP, OSPF, इनमें से कोई भी एक प्रोटोकॉल यूज कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। लेट्स सपोज आप इन सभी राउटर पे या फिर EIGRP चला लो, या फिर इन सभी राउटर पे आप OSPF चला लो, तो कोई भी एक प्रोटोकॉल चला रहे होंगे आईजीपी प्रोटोकॉल। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे भी इन सभी राउटर पे जो एएस नंबर यूज हो रहा है वो 100 यूज हो रहा है, तो यहाँ पे जो राउटिंग परफॉर्म करवाएंगे इसको इंटीरियर राउटिंग बोलेंगे। और इंटीरियर राउटिंग परफॉर्म करवाने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज करेंगे वो प्रोटोकॉल्स हम लोग क्या कॉल करते हैं, आईजीपी। और आईजीपी प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं, रिप यूज कर सकते हो, या फिर EIGRP यूज कर सकते हो इन सभी राउटर पे, या फिर आप OSPF यूज कर सकते हो। वो डिपेंड करता है हमारे रिक्वायरमेंट पे, हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है, वो जब इन प्रोटोकॉल के ऊपर जब आप आओगे तब आपको पता चलेगा। और हाँ, जब इन दो डिफरेंट एएस के बीच में जो आप राउटिंग परफॉर्म करवा रहे हो, ये वाले राउटर पे एएस नंबर क्या है,
200, इस वाले राउटर पे एएस नंबर है 100। तो इन दोनों राउटर के बीच में जब डायनामिक राउटिंग आप परफॉर्म करवा रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्सटीरियर राउटिंग। और एक्सटीरियर राउटिंग परफॉर्म करवाने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं उन प्रोटोकॉल को हम लोग बोल देते हैं ईजीपी प्रोटोकॉल, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल के अंदर एक ही प्रोटोकॉल है बीजीपी। तो इन दोनों राउटर पे हम लोग बीजीपी प्रोटोकॉल चला देंगे। आई होप समझ में आ गया होगा इंटीरियर राउटिंग क्या होती है और एक्सटीरियर राउटिंग क्या होती है। बोलो, क्लियर है ना ये चीज़? तो डायनामिक राउटिंग हमारे पास में दो टाइप की होती है, इंटीरियर राउटिंग एंड एक्सटीरियर राउटिंग। ठीक है, इंटीरियर राउटिंग विद इन सेम एएस यूज करते हो और एक्सटीरियर राउटिंग दो डिफरेंट एएस के बीच में यूज करते हो। ठीक है, हाँ जी बोलो क्या डाउट है?